दोस्तों कहते हैं अगर आदमी के अंदर इन 3 गुणों में से कोई एक गुण भी हो तो वो पृथ्वी के सारे सुख भोगने की क्षमता रखता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य की ये 3 खूबियां उसे हर प्रकार के सुख से संपन्न कर देती हैं। वे 3 खूबियां कौन सी हैं जिनमें से यदि एक भी खूबी उसके पास हो तो उसे राजा बनते देर नहीं लगती। तो चलिए जानते हैं इन 3 गुणों के बारे में इस कहानी के माध्यम से। दर्शक बंधु, ये कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनकर कहानी का आनंद लें और उन 3 गुणों के बारे में समझें। तो चलिए पहले कहानी का आनंद लेते हैं। किसी शहर में एक राजा रहता था। राजा को अक्सर कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। हर रोज एक से एक विद्वान कहानीकार राजा साहब के दरबार में आते और उन्हें कहानी सुनाकर उनका खूब मनोरंजन करते थे। दरबार में आए हुए कहानीकारों को कहानी सुनने के बाद राजा उन्हें खूब इनाम दिया करता था। राजा साहब कहानियां सुनने के बड़े ही शौकीन थे। लोग तरह तरह की कहानियां गढ़कर लाते और राजा साहब का मनोरंजन करते, इनाम पाते और घर जाते। कहानियां सुनते सुनते ही राजा अपना राजकाज का काम भी करते रहते थे, इसीलिए वे कभी बोर नहीं होते थे। उनका दिन कब बीत जाता पता ही नहीं चलता था। राजा के इस तरह के आचरण से सभी दरबारी लोग भी बड़े प्रसन्न रहते थे और वे अपना काम बखूबी निभाते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मुझे कहानियां सुनते सुनते कई वर्ष बीत गई, पर आज तक मुझे कोई छका नहीं पाया। छोटी छोटी कहानियां सुनकर आनंद तो खूब आया, पर साथ ही साथ बोर भी हो चुका हूं। राजा ने निश्चय किया कोई मुझे बहुत बड़ी कहानी सुनाई जाए जिससे मैं सुनते सुनते बोर हो जाऊं और मेरा मन कहानी सुनने के लिए इनकार करने लगे, पर कहानी खत्म न हो। उसने अपने दरबार में पहुंचकर सभी कहानीकारों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम्हारे बौद्धिक भंडार में कोई ऐसी कहानी है जिसे मैं सुनते सुनते थक जाऊं पर कहानी खत्म न हो। यदि ऐसी कोई कहानी हो तो मुझे सुनाओ। कहानी सुनाने वाले के लिए मैं बहुत सारा इनाम देकर पुरस्कृत करूंगा। राजा का हुक्म सुनकर सारे विद्वान, पंडित, कथाकार बड़ी बड़ी कहानियां बनाने में जुट गए। कुछ दिन बाद जब उनकी कहानियां बनकर तैयार हुईं तो सबने दरबार में आकर राजा को कहानी सुनानी शुरू कर दी। राजा उन्हें बड़े ध्यान से सुनने लगे, पर आश्चर्य की बात यह थी कि किसी कथाकार की कहानी ने राजा को थका नहीं पाया। किसी की कहानी 1 घंटे में समाप्त हो गई तो किसी की 2 घंटे में। जब कोई भी राजा को तृप्त नहीं कर पाया तो सब कहानीकार अपना समूह लेकर निराश होकर लौट गए। राजा भी बड़ा हैरान था कि किसी के पास इतनी बड़ी कहानी नहीं है जो मुझे थका दे। तब राजा की यह ख्वाहिश अधूरी देखकर मंत्री ने सुझाव दिया कि महाराज, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि जो कोई अपनी कहानी सुनाकर राजा को बोर कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मंत्री का सुझाव राजा को खूब पसंद आया। राजा ने वैसा ही किया। पूरे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया और यह ऐलान करवाया कि जो कोई राजा साहब को कहानी सुनाकर थका दे और उसकी कहानी खत्म ना हो तो राजा साहब उस विद्वान के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देंगे, और यदि उसने ऐसा नहीं कर पाया तो उसे 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर कुछ लोग तो खुश हुए और कुछ बड़े दुखी हुए कि अगर हम कहानी से राजा को नहीं थका पाए तो व्यर्थ में जेल में सड़ना पड़ेगा। अब तो बहुत से वक्ता हिम्मत करके राजा के दरबार में आए और कुछ पीछे हट गए कि होगा सो देखा जाएगा। यदि राजा उनकी कहानी से संतुष्ट हो गया तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। राजकुमारी के साथ विवाह करके राजसी जीवन व्यतीत करने को मिलेगा, और यदि नहीं संतुष्ट कर पाए तो फिर जेल काट लेंगे। दर्शक बंधुओं, अब तो कहानी सुनाने का सिलसिला शुरू हो गया, पर कोई भी वक्ता अपनी कहानी से राजा को थका नहीं पाया। उससे पहले ही उनकी कहानी समाप्त हो जाती थी। न जाने कितने लोग शर्त ना पूरी कर पाने के चक्कर में जेल की हवा खाने लगे। इधर राजा की उत्सुकता और बढ़ती चली गई कि मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक कोई अपनी कहानी से मुझे थका नहीं देता। एक दिन की बात, एक चरवाहे ने सुना कि राजा ने एक अनोखी शर्त रखी है। जो कोई अपनी कहानी से राजा को संतुष्ट कर देगा और कहानी भी खत्म नहीं होनी चाहिए तो राजा अपनी बेटी का उसके साथ विवाह करेगा। चरवाहा बड़ा ही अक्लमंद था। उसने सोचा कि राजा को थकाने के लिए ऐसी कोई कहानी नहीं बनी है जिसका कोई अंत ना हो।
मुझे दिमाग से काम लेना चाहिए। और यही सोचकर चरवाहा राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं भी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यदि मैंने अपनी कहानी से तुम्हें बोर कर दिया तब तो तुम अपनी पुत्री से मेरा विवाह करवा देना। यदि मैं हार गया तो आप जो चाहे वो सजा मुझे दे देना। राजा ने उस चरवाहे की बात सुनकर पहले तो नीचे से ऊपर तक उसको देखा, फिर पूछा, क्या तुम ही मुझे कहानी सुनाकर हराओगे? सोच लो, बड़े से बड़े कहानीकार भी इस समय जेल की हवा खा रहे हैं, कहीं तुम भी उन्हीं के साथ ना पहुंच जाओ। चरवाहे ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरी कहानी बहुत लंबी है और मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है। तुम सुनते सुनते थक जाओगे पर मेरी कहानी समाप्त नहीं होगी। राजा ने कहा, ठीक है, हम आज शाम को ही तुम्हारी कहानी सुनते हैं। इस प्रकार राजा ने उस चरवाहे से एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए और शाम को सभा लगाकर राजा साहब कहानी सुनने के लिए बैठे। चरवाहे को भी एक ऊंचे से आसन पर बैठा दिया गया। चरवाहे ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। राजा साहब, कहानी को जरा ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि कहानी सुनते सुनते तुम्हें नींद आ जाए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मेरा अभ्यास बन चुका है, मुझे कहानी सुनने में बड़ा आनंद आता है, आप सुनाइए। तब चरवाहा कहता है, सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा किसान हुआ था जिसके पास एक बहुत बड़ा खेत था। इतना बड़ा खेत कि एक छोर पर खड़े होकर दूसरा छोर दिखाई नहीं देता था। उसने अपने उस बड़े से खेत में मक्के की फसल लगाई, खूब मेहनत की। मक्के की फसल खेत में लहलाने लगी। जब मक्का बड़ी हो गई तो उस पर बड़े बड़े भुट्टे लगने लगे। किसान अपनी फसल को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था, परंतु उसे एक बात का बड़ा दुख होता था। राजा ने पूछा, किस बात का? चरवाहे ने बताया कि उसके खेत में आए दिन पक्षी बहुत अधिक संख्या में आते थे और मक्के के भुट्टे को चुंग जाया करते थे। वो दिन रात उस खेत की रखवाली करता था। धीरे धीरे फसल पूरी तरह से पक गई तो उसने सोचा कि अब क्यों ना मजदूरों को लाकर इसे कटवा लिया जाए। यही सोचकर वो किसान खेत की रखवाली छोड़कर मजदूरों को बुलाने के लिए घर चला गया। खेत पर जब कोई नहीं रहा तो मौका देखकर ढेर सारे तोता पक्षी उसके खेत में मक्का खाने के लिए आ गए। हुआ ये कि मक्के के भुट्टे पर बैठकर भी सारे पक्षी दाना चुगने लगे। पक्षी इधर मक्का खाए जा रहे थे, उधर किसान अभी तक नहीं लौटा था। इधर खा पीकर जब पक्षियों का पेट भर जाता तो वे फुर्र से उड़ जाते। इस प्रकार जिस पक्षी का पेट भर जाता वही पक्षी फुर्र से उड़ जाता। राजा ने पूछा, फिर क्या हुआ? चरवाहा बोला, महाराज, हुआ क्या? एक पक्षी का पेट भरा तो वो फुर्र से उड़ गया। उसके बाद दूसरे पक्षी का पेट भर गया तो वो भी फुर्र से उड़ गया। राजा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? चरवाहे ने बताया कि उसके बाद तीसरे पक्षी का पेट भर गया तो वो भी उड़ गया फुर्र से। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर एक पक्षी का फिर पेट भर गया तो वो भी उड़ गया फुर्र से। दर्शक बंधुओं, काफी देर तक चरवाहा वही एक ही बात कहता रहा कि पक्षी का इधर पेट भरा और वो उड़ गया फुर्र से। राजा साहब उसकी फुर्र फुर्र सुनकर बोर होने लगे। कहने लगे, हाँ ये तो सुन लिया, अब आगे सुनाओ, आगे क्या हुआ? चरवाहा बोला, महाराज, कहानी तो आगे तभी बढ़ेगी जब सारे पक्षी उड़ जाएंगे, पहले उन्हें उड़ तो जाने दीजिए। कुछ देर बाद एक और पक्षी का पेट भर गया, वो भी वहां से फुर्र से उड़ गया। राजा अब समझ चुका था कि इसकी कहानी का अंत कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पक्षियों की संख्या का तो कोई पता ही नहीं था कि कितने पक्षी खेत में बैठे हुए हैं। ये तो इसी तरह उन्हें फुर्र फुर्र उड़ाता रहेगा, चाहे कितने ही दिन हो जाए। चरवाहा कहने लगा, महाराज, फिर एक और पक्षी का पेट भर गया, वो भी उड़ गया फुर्र से। राजा उसकी फुर्र फुर्र सुनकर बहुत थक चुके थे। कहने लगे, बस करो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। चरवाहा बोला, महाराज, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। राजा बोले, हाँ मुझे पता है, और ये कहानी कभी समाप्त भी नहीं होगी, इसलिए मैं ही अपनी हार स्वीकार कर लेता हूं। शर्त के अनुसार राजा ने उस चरवाहे के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब तो वो गरीब चरवाहा राजा का दामाद बनकर राज सुखों का उपभोग करने लगा। दर्शक बंधु,
इसीलिए कहते हैं बहादुर, ज्ञानी। और तीसरा, जो राजा की सेवा अच्छी तरह से करना जानता हो, वो पृथ्वी के सारे सुखों को भोग लेता है। सारे बलों में बुद्धि बल सर्वश्रेष्ठ बल है। बुद्धि बल से मनुष्य बड़े अच्छों को पराजित कर देता है, सारे सुख अर्जित कर लेता है। और बुद्धि से हीन व्यक्ति सुखी संपन्न घर में होने पर भी दुखी रहता है। धन की वृद्धि करना तो दूर, जो उसके पास संचित होता है उसको भी छीड़ कर डालता है। दर्शक बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली कहानी में नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।